नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नैना का दर्द। शादी के बाद जब आरव अपनी पत्नी नैना को घर लाया तो पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। नैना पढ़ी लिखी, संस्कारी और सबका सम्मान करने वाली लड़की थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती और सास ससुर की हर जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन उसकी अच्छाई ही उसके लिए मुसीबत बन गई। सास को डर था कि कहीं बेटा अब पत्नी को ज्यादा महत्व न देने लगे, और ससुर भी हर छोटी छोटी बात पर बहू की गलती निकालते रहते। दोनों ने मिलकर तय किया कि किसी भी तरह बेटे के मन में बहू के खिलाफ जहर भरना है। जब भी आरव ऑफिस से लौटता सास रोने लगती, देख बेटा, तेरी बीवी ने आज फिर मुझे जवाब दिया। ससुर भी बात बढ़ा देते, बहू को तो बस इस घर पर राज करना है। आरव अपनी पत्नी से नाराज होने लगा। नैना लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। एक दिन सास ने जानबूझकर अपनी सोने की चेन अलमारी में छिपा दी और पूरे घर में हंगामा मचा दिया। मेरी चेन चोरी हो गई और इसे तो बहू के अलावा कोई ले ही नहीं सकता। आरव ने भी गुस्से में नैना पर शक कर लिया। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन बिना सच जाने मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। उसी समय घर में लगे सीसीटीवी की याद आरव को आई, जो कुछ महीने पहले सुरक्षा के लिए लगाया गया था। जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि सास ने खुद चैन अलमारी में छिपाई थी और ससुर उनसे कह रहे थे, आज के बाद बेटा खुद ही इसे घर से निकाल देगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार समझा कि उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके अपने माता पिता उसके घर को तोड़ना चाहते थे। सास ससुर की सच्चाई सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरव ने शांत आवाज में कहा, माँ, पापा, आपने मुझे जन्म दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का सम्मान भी मेरी जिम्मेदारी है। आपने झूठ क्यों बोलकर मेरा घर तोड़ने की कोशिश की? सास और ससुर शर्म से सिर झुका चुके थे। उन्होंने नैना से हाथ जोड़कर माफी मांगी। नैना चाहती तो उस दिन घर छोड़ सकती थी, लेकिन उसने कहा, रिश्ते तोड़ना आसान है, उन्हें बचाना मुश्किल। अगर आप दिल से अपनी गलती मान रहे हैं तो मैं इस परिवार को एक और मौका देना चाहती हूँ। उस दिन के बाद सास ससुर ने कभी बहू के खिलाफ साजिश नहीं की। उन्हें समझ आ गया कि जिस बहू को वे अपना दुश्मन समझ रहे थे, वही इस घर को टूटने से बचाने वाली सबसे मजबूत कड़ी थी। धन्यवाद दोस्तों।